हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फौजी ब्रदर्स में। आज मैं आपको हाल ही में आए एसएससी जीडी जो कि लगभग 45,000 पोस्ट का आया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर प्रेफरेंस के बारे में कुछ बताइए, प्रेफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस कैसे डालें, और भी सारी बातों का मतलब होता है ना, सबके मन में होता है कि कौन से पोस्ट पे हम डालें, कौन से पोस्ट का कैसा कटअप जाएगा, कौन सा पोस्ट में क्या ड्यूटी करना पड़ता है, कौन सा पोस्ट हमारे लिए अच्छा होगा, मतलब ये कटअप हम ये प्रेफरेंस डालते हैं तो ये कटअप में हमारा होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ों का जानकारी मैं आप तो जैसे कि हम पोस्ट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट बीएसएफ में है आपका 15,000 के लगभग में, उसके बाद सीआईएसएफ में 7,000 के लमसम, सीआरपीएफ में 11,000, एसएसबी में 800, आईटीबीपी में 3,000, असम राइफल में 1200, एसएसएफ में 35, एनसीबी में 22। ये आपका इस बार का पोस्ट है। इतने पोस्ट में इस बार बहाली होगी। तो बहुत सारे लोगों का ये पूछना था कि प्रेफरेंस क्या डालें, कैसे डालें, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। प्रेफरेंस आप अगर क्या कटअप क्रॉस करते हैं तो आपको क्या प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि जैसे कि हमने फॉर्म डाला, ठीक है, तो हमने प्रेफरेंस में पहले जैसे कि सबसे ज़्यादा पोस्ट बीएसएफ का है और आपने प्रेफरेंस में सबसे पहले बीएसएफ का पोस्ट डाल दिया है, तो गलती एसएसबी डाल दिए, असम राइफल, ऐसे करके आप डालते गए। तो ऐसा आप जब एक स्टेट का कटअप क्रॉस करते हैं तो पहले आपको ऊपर से देखा जाता है कि आपने, ठीक है, पहले आपने एनसीबी डाल दिया तो पहले आपका चेक किया जाए कि आपने एनसीबी का कटअप क्रॉस किया, नहीं, ठीक है, आपको उसमें नहीं मिलेगा। फिर आपको एसएसबी का, सीएसएफ का, इस तरह आपका कटअप चेक करते हुए नीचे आया जाएगा। ऐसा है कि नहीं कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीबी डाल दिया है या फिर एसएसएफ डाल दिया है और आपने उसका कटअप क्रॉस नहीं किया तो आपका किसी में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कटअप कोई भी नॉर्मल स्टेट का नॉर्मल कटअप पार किया है तो आपको कुछ ना कुछ मिलना तय है। इसलिए ये गलतफहमी में ना रहे कि उसमें सीट ज़्यादा है तो मैं कम नंबर लाऊंगा तो मेरा उसमें हो सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रेफरेंस ऐसे डालना है कि जैसे कि आप मानते हैं कि मैं खुद मानता हूँ, ठीक है, मैं 60% नंबर ला पाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे बीएसएफ में बहुत ज़्यादा सीट है तो मेरा बीएसएफ में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको प्रेफरेंस ऐसे डालना है, पहले अच्छे पोस्ट को प्रेफरेंस को ऊपर देना है, जैसे कि एनसीबी हो गया, आपका एसएसएफ हो गया, आपका सीआईएसएफ हो गया, आपका एसएसबी हो गया, आपका सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, ऐसे आपको प्रेफरेंस डालना है। क्योंकि और किसी का एक होता है ना, किसी का एक सपना होता है कि मैं सीआरपीएफ में जॉब करूं, मैं बीएसएफ में जॉब करूं या फिर मैं सीआईएसएफ में जॉब करूं, तो उनका एक अलग मैटर है। वो जैसे कि मैं खुद अपने पे लेता हूं कि मेरा सपना है कि मैं सीआरपीएफ में, जैसे कि मैं अभी सीआरपीएफ में हूँ, अगर मेरा सपना रहता है कि मैं एसएसबी में रह रहा हूँ, एसएसबी में रहता तो अच्छा रहता, तो मैं पहला प्रेफरेंस एसएसबी डालता। इसी तरह हर एक किसी का कुछ चॉइस होता है, जो कि मैं एसएसबी में, मेरा पापा है, मेरे भाई है तो एसएसबी में अच्छा जॉब है, तो वो अपने हिसाब से प्रेफरेंस डालते हैं, तो उनका अलग मैटर है। लेकिन आप अधिकतर लोग ऐसे प्रेफरेंस डालेंगे, पहले अच्छे पोस्टों को देना है। जैसे कि पहले प्रेफरेंस पे आपको एसएसबी डालना है, एनसीबी डालना है, उसके बाद एसएसएफ डालना है, उसके बाद सीआईएसएफ डालना है, उसके बाद एसएसबी डालना है, ऐसे करके आपको ऊपर जाना है। और जिसमें ज़्यादा सीट है वो तो खैर आपका है ही, किसी में ना हो तो उसमें तो हो ही जाना है। जैसे कि बीएसएफ में बहुत ज़्यादा सीट है तो बीएसएफ में आपका हो ही जाना है। आप नॉर्मल अगर कटअप से एक नंबर भी ज़्यादा है, मतलब आपने जो फाइनल कटअप आता है वो फाइनल कटअप से आप 1.5 ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है। सिलेक्शन आपका कंफर्म है, बीएसएफ में होगा या तो सीआरपीएफ में होगा या तो एसएसबी या तो सीआईएसएफ में होगा, इसमें तो कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा। तो इसलिए प्रेफरेंस डालने से पहले अच्छे से जानकारी ले, एक बार फिर आप नोट कर ले कि आप प्रेफरेंस कैसे डालते हैं। तो पहला प्रेफरेंस आपका देखिए, जिस हिसाब से सीट है, पहला प्रेफरेंस आपको देखिए
पोस्ट भी किस हिसाब से दिया गया है, जितना कम पोस्ट है, जिसका पोस्ट कम है वो अच्छे पोस्ट में, मतलब अच्छे जॉब है। जैसे कि एनसीबी है, एनसीबी का अधिकतर एनसीबी का जो जॉब होता है वो दिल्ली में होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। वो नारकोटिक विभाग के साथ रहते हैं, उनका ऑफिशियल वर्क होता है। आपका एसएसएफ हो गया, ये इनका भी ड्यूटी अधिकतर दिल्ली में ही रहता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। आपको हर समय दिल्ली में रहना है। ये एसएसएफ आपका वीआईपी कोटा हो गया उससे। और उसके बाद एसएसएफ के बाद आप ले जाएँ तो सीआईएसएफ को रखा जाता है ऊपर, क्योंकि सीआईएसएफ का भी जॉब अच्छा है। इंडस्ट्रियल एरिया में उसको दिया जाता है, जैसे कि आपका एयरपोर्ट हो गया, आपका मतलब सिटी वाले जो भी है, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री हो गया तो उसमें गवर्नमेंट फैक्ट्री, उसमें सीआईएसएफ को दिया जाता है। तो ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसमें ये सब आपको पहले प्रीफरेंस डालना है। एनसीबी हो गया तो पहला प्रीफरेंस आपका क्या रहेगा, एनसीबी रहेगा। दूसरा प्रीफरेंस आपका एसएसएफ रहेगा। तीसरा प्रीफरेंस आपका सीआईएसएफ रहेगा। चौथा प्रीफरेंस आपका एसएसबी रहेगा। पांचवा प्रीफरेंस आपका असम राइफल रहेगा। छठा प्रीफरेंस आपका आईटीबीपी रहेगा। सातवां प्रीफरेंस आपका सीआरपीएफ रहेगा। आठवां प्रीफरेंस आपका बीएसएफ रहेगा। ये मेरे हिसाब से आप ये अगर ये डालते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रीफरेंस होगा आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आप 90% एवो ले आते हैं नंबर, तो आप गलती कर चुके हैं। आपने पहला प्रीफरेंस बीएसएफ डाल चुका है, वो आपकी गलती है। आप 100 में 100 नंबर ले आइए, लेकिन अगर आपने फर्स्ट प्रीफरेंस बीएसएफ का दे के रखा है तो पहला आपको बीएसएफ में ही जॉब होगा। आप सोच रहे हैं मैं 100 नंबर ले आया तो मेरा तो अब एनसीबी में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने प्रीफरेंस बीएसएफ डाल के रखा, आपने प्रीफरेंस सीआरपीएफ डाल के रखा, तो आपको वही ही मिलेगा। इसलिए प्रीफरेंस डालने से पहले 10 बार सोचें, अच्छे से दिमाग लगाएं, फिर प्रीफरेंस को डालें। प्रीफरेंस में गलती ना करें। एक गलती आपका सपना खराब कर सकता है। आप सोच रहे हैं मैं सीएसएफ में जाना था, मेरा सपना, आपको सीआरपीएफ मिल जाएगा। आपका सीआरपीएफ में जाना सपना था, आपको बीएसएफ मिल जाएगा। इसलिए ये गलती ना करें। प्रीफरेंस में कोई भी गलती ना करें, सोच समझ के प्रीफरेंस डालें, क्योंकि प्रीफरेंस बहुत मायने रखता है। समझ सकते हैं, एक जंगल का जॉब और एक इंडस्ट्रियल या सिटी का जॉब बहुत अंतर हो जाता है। हम सीआरपीएफ में तो हमारा ड्यूटी ही जंगल में रहता है, हम सिर्फ जंगल में ही रहते हैं। और एक सीआईएसएफ वाले हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं, एयरपोर्ट में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं। उनका अलग है, हमारा अलग है। तो समझ सकते हैं, एक गलती की वजह से मैं कुछ डाला था प्रीफरेंस, मैंने डालने में गलती किया तो मेरे को सीआरपीएफ मिला। लेकिन मैंने कटअप बहुत सारा क्रॉस किया था, तो मेरे को सीआरपीएफ फर्स्ट प्रीफरेंस था मेरा। तो मेरा सपना था सीआरपीएफ में आना, इसलिए मैंने सीआरपीएफ में फर्स्ट प्रीफरेंस डाला, जबकि मैंने कटअप 2-3 का क्रॉस किया था। अभी मैं सीआरपीएफ में हूँ। तो ऐसा नहीं है। आपको अगर आपका और एक होता है आपका सपना, अगर सपना आपका है कि मेरे को बीएसएफ में जाना है, तो आप चलो आप अपना अपने हिसाब से प्रीफरेंस डालो, फिर बीएसएफ फर्स्ट डालो, उसके बाद जो आपको डालना है कि आपको बीएसएफ मिलना ही मिलना है। इसलिए प्रीफरेंस डालने में गलती कभी ना करें। जो हमने प्रीफरेंस बताया वो प्रीफरेंस को एक बार फिर से ध्यान रखें, क्या प्रीफरेंस डालना नहीं डालना। एक बार प्रीफरेंस को आप समझ जाएँ कि एक बार फिर से सुन ले प्रीफरेंस क्या था। पहला प्रीफरेंस जैसे जैसे सीट कम है उस हिसाब से आप प्रीफरेंस को डालेंगे। जिसका सीट कम है वो पहले डालेंगे, जिसका उससे ज़्यादा उस हिसाब से प्रीफरेंस को डालेंगे। क्योंकि आप किसी अच्छे का कटअप क्रॉस कर जाते हैं, हो सकता है आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला गया, आपने 95% एवो नंबर ला लिया तो आपका सिलेक्शन एनसीबी में हो जाएगा, नारकोटिक विभाग में रहेंगे, आप ऑफिशियल जॉब करेंगे, एसएसएफ में हो जाएगा, वीआईपी होता है उसमें हो जाएगा। तो इसलिए प्रीफरेंस में गलती ना करें। इसलिए और ध्यान रखें। और कोई भी आपका कोई भी सवाल हो, जो क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं उसके लिए एक फिर से कोई वीडियो लाऊंगा। और मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ कि मतलब किस विभाग में कैसा ड्यूटी होता है और कैसा पेमेंट मिलता है, कैसा छुट्टी मिलता है। ये मैं बहुत जल्दी आपके सामने एक वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसा कौन से विभाग में कैसा ड्यूटी और कैसा जॉब रहता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को जो आपके साथ ये फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और बाकी धन्यवाद, थैंक यू।